चलिए आज समझ लेते हैं मैंने कैसे आज ट्रेड किया है। आज मेरा बाय करने का प्लान था और लेफ्ट साइड में बैंक निफ्टी का चार्ट है, राइट साइड में निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी कुछ 100 पॉइंट के आसपास कैप अप दिया था और निफ्टी कुछ 40 पॉइंट के आसपास कैप अप दिया था। ठीक है, कैप अप देने के बाद बैंक निफ्टी अपने क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट लेके थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर बाद में जल्दी ही नीचे आ गया। सेम ऑलमोस्ट निफ्टी के साथ। निफ्टी तो अपने क्लोजिंग प्राइस के आसपास नहीं आया था, लेकिन वो ऊपर जाने के होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने तो ब्रेकआउट भी दे दिया अपने पिछले प्रीवियस डे के हाई का, और ऑलमोस्ट 200 के पॉइंट 26,200 के आसपास पहुंच गया था, लेकिन वहाँ से भी इसको रिजेक्शन आ गया। अपना बाय करने का प्लान था इनिशियली। ठीक है, लेकिन जब ये सेम चार्ट यहाँ पर बनाने लगा, फ्लैट ओपनिंग दे के ऊपर जाने की कोशिश करे, रिट्रेसमेंट के बाद ऊपर जाने की कोशिश करने लगेगा, तो सेम ऑलमोस्ट चार्ट बनाने की कोशिश कर रहा था। फ्लैट ओपनिंग दे के ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट किया, फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा। मैं इनफैक्ट ना यहाँ पे मेरा पहले तो बाय करने का ही प्लान था और मैंने बाय किया भी। मैं आपको दिखाता हूँ। यस, इसको मैं नए टैब में खोल लेता हूँ, ज़्यादा क्लैरिटी से दिखेगा। मैंने बाय किया, ठीक है, मैंने कॉल बाय किया, 59,900 का कॉल बाय किया मैंने 590 में 933 में। ठीक है, लेकिन इसमें हो क्या रहा था, जब मैंने ये बाय तो कर लिया था, जब एक बार बैंक निफ्टी यहाँ से ब्रेकडाउन दे दिया क्लोजिंग प्राइस का, ये क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन दे दिया, ये क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन दे दिया बैंक निफ्टी ने। उसके बाद जब ऊपर जाने लगा और फिर से रिट्रेसमेंट किया, तो मैंने 933 के आसपास मैंने कॉल बाय कर लिया, ये एक्सपेक्टेशन में कि ये ब्रेकआउट देगा। ठीक है, लेकिन जब ये कॉल मैंने बाय किया ना, तो जब बैंक निफ्टी ऊपर भी जा रहा था, ग्रीन कैंडल बना रहा था, तो कॉल के प्राइस बढ़ नहीं रहे थे। ठीक है, और ना पुट के प्राइस घट रहे थे। तो इसमें मेरे को क्या समझ में आया उस समय कि शायद आज ये ब्रेकआउट नहीं देगा। रीज़न भी, मैंने मेरे दिमाग में उसमें बहुत सारी बातें एक साथ चलने लगी। एक तो कि शायद मार्केट चार्ट, बैंक निफ्टी चार्ट रिपीट नहीं कर पाए। अगर अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो कल के दिन में भी उसने यही किया था, फ्लैट खुला, ऊपर गया, नीचे आया और फिर से ऊपर चला गया। ठीक है, तो आज भी अगर शायद वो बैंक निफ्टी अपना चार्ट रिपीट करने की कोशिश करे तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर फ्लैट खुला, थोड़ा रिट्रेसमेंट दिया, ऊपर गया, रिट्रेसमेंट दिया और फिर से ऊपर चला जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम दिख रही थी। एक मेरे दिमाग में वो चलने लगा। फिर भी मैंने सोचा मेरे को 30-40 पॉइंट्स तो चाहिए पॉइंट्स, अगर 40 पॉइंट्स में मिल गया तो आई विल बी हैप्पी। लेकिन 40 पॉइंट्स के लिए भी ना, अभी यहाँ से फॉर एग्जांपल मैंने 933 में लिया था, 933 से 933 से यहाँ से मार्केट को अभी यह क्या 59,600 पे था, तो कम से कम अगर मेरे को 50 पॉइंट भी देना है तो, और मैंने क्या आउट ऑफ द मनी ले लिया था 59,000। अगर मैं बताऊँ आपको तो मैंने कौन सा कॉल लिया था, मैंने कॉल लिया था 59,900 का। उस समय 59,600 पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था, तो ये भी एक थोड़ी सी गलती हो गई थी वैसे। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर ये ऊपर गया भी, फॉर एग्जांपल 600 से 700 तक आया, तो भी वो 30-40 पॉइंट्स तक तो दे देना चाहिए था, इसलिए दिया भी। उस समय मेरे दिमाग में ये चलने लगा कि शायद ये रिपीट नहीं कर पाएगा, तो मैंने कॉल का पोजीशन काट लिया। ठीक है, और देखो, हाँ, इस समय मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था कि ये ऊपर नहीं जा पाएगा, चार्ट रिपीट हो जाएगा। दूसरा, एक और बात मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट कल के दिन का 1 बजे से लेके अप्रॉक्सीमेटली 3 बजे तक, ये 2 घंटे का चार्ट है ना, ये यहाँ पे एक बार ये ना, आज मेरा कॉल का ट्रेड जो था, मैंने जो लिया था उसको मैंने क्लोज करके मैं पुट क्यों लिया, ये मेरे दिमाग में आ गया था। अभी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो कल क्या हुआ था, 1 बजे से लेके 3 बजे के बीच में बैंक निफ्टी को का यहाँ पे होल्ड किया गया। ठीक है, और निफ्टी यहाँ से स्लोली ऊपर जा रहा था। अब यहाँ पे दो रीज़न हो सकता है बैंक निफ्टी का होल्ड करने का। पहला रीज़न कि ऊपर में स्टॉप लॉस नहीं है, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस होते तो मार्केट यहाँ पे रुक नहीं पाता और धीरे धीरे करके ऊपर ही जाता, जैसे निफ्टी जा ही रहा था, ये देखो ऐसा जा रहा था। ठीक है, एक रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न कि यहाँ पर किसी ने, बड़े प्लेयर ने अपना शॉर्ट साइड का पोजीशन बना लिया है।
जिसके कारण ऊपर नहीं जा रहा है। अब देखो, ये दोनों रीजन में से एक रीजन हो सकता है या दोनों रीजन का कम्बिनेशन भी हो सकता है यहाँ पे। तो इस दोनों में से कोई भी रीजन, अगर एक भी रीजन अगर सही हुआ तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर में स्टॉप लॉस नहीं है या फिर किसी बड़े प्लेयर ने यहाँ पे शॉर्ट साइड का पोजीशन बना लिया। जब ये मेरे दिमाग में आया ना तो मैंने इमीडिएटली अपना पोजीशन काट लिया। मैं आपको दिखाता हूँ, ऑर्डर्स में जाता हूँ। ऑर्डर्स में मैंने 933 में लिया था, 939 में मैंने ये पोजीशन काट लिया जब मेरे को दिखा कि इसमें मोमेंटम दिख नहीं रहा है। फिर मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि चलो ठीक है, यहाँ पे सपोज किसी ने, बड़े प्लेयर ने यहाँ पे सपोज अपना शॉर्ट का पोजीशन बनाया हुआ, ये ऊपर जाने नहीं देगा। लेकिन नीचे से बाइंग आ रही है, यहाँ से बाइंग हम लोगों को दिख रहा था कि क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, तो इसमें बाइंग भी आ रही है। तो मैंने ये सोचा कि अब एक काम कर सकते हैं कि अगर मार्केट हो सकता है साइडवेज रखना चाहिए, नीचे से ये क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट और ऊपर से यहाँ प्रीवियस डे का हाई का रिजेक्शन, तो इस बीच में अगर 2 घंटा मार्केट रह गया तो इससे भी हम लोग को प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो मैंने ये सोचा कि अगर रेंज बाउंड भी मार्केट रहेगा तो ऊपर के रेंज से नीचे आ जाएगा, नीचे के रेंज से ऊपर जाएगा। तो मेरे को यहाँ पे ऊपर में मिल रहा था 944 के आसपास मैंने शायद ट्रेड लिया था, और मैं ये ऑब्जर्व कर रहा था यहाँ पे 944 पे कि जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो पुट के प्राइस बहुत एग्रेसिवली कम नहीं हो रहे थे और ना कॉल के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। तो मेरे को लगा कि साइडवेज रखने वाला है। और इस बीच में क्या हो रहा था, 944 के आसपास निफ्टी थोड़ा होल्ड करने की कोशिश कर रहा था अपने क्लोजिंग प्राइस के ऊपर। तो मेरे को ये भी लगा कि अगर निफ्टी को, और निफ्टी ने ब्रेकआउट भी दे दिया था प्रीवियस डे के हाई का, एक तो ब्रेकआउट दे दिया था यहाँ पे, और यहाँ पे एक क्लोजिंग प्राइस के ऊपर होल्ड कर रहा था। तो मेरे को ये लगा कि कल का चार्ट देखने के बाद और निफ्टी का इस तरह का स्ट्रॉन्ग बिहेवियर देखने के बाद बायर ही आने लगेंगे, बायर आएंगे तो मार्केट नीचे आ जाएगा। इसलिए मैंने ये सोचा कि अभी हम लोग, अगर मार्केट रेंज बाउंड रहना चाहता है तो मैं पुट साइड का ट्रेड में प्रॉफिट बना लूँगा। तो मैंने यहाँ पे पुट खरीद लिया। मैंने पुट खरीदा 944 में, यानी इस कैंडल में, ठीक है। इस कैंडल में मैंने 944 में, जब ये अपने ऑलमोस्ट अपने डे हाई को और छोटा सा ब्रेकआउट दिया, तो मैंने यहाँ पे पुट खरीद लिया और मैंने 30 पॉइंट, अप्रॉक्सीमेटली 30 पॉइंट के आसपास, 31 पॉइंट कैप्चर किया, ठीक है। ये देखो, मैंने 647 में ख़रीदा और 679 में, ये इनफैक्ट 890 तक गया था बाद में, लेकिन काफ़ी था मेरे 35 पॉइंट, बिकॉज इन साइडवेज मार्केट माई टारगेट वाज समवेयर अराउंड 60 पॉइंट, बट लेकिन ठीक है 35 पॉइंट अगर और प्रॉफिटेबल डे हो गया। तो एक बात ये समझो कि जब भी आपका डे प्रॉफिटेबल हो जाता है, व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर एडिंग अप सम प्रॉफिट इन योर कैपिटल, वन सेकेंड, यू आर अवॉइडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ incurring a loss. This is more important, क्योंकि कैपिटल प्रिजर्वेशन इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन प्रॉफिट मेकिंग। तो ये सोच के मैंने अपना पोजीशन भी क्लोज कर दिया। तो आई होप दैट कि आई वाज एबल टू एक्सप्लेन माय थॉट प्रोसेस व्हेन आई वाज टेकिंग दैट ट्रेड। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्रेड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगेन हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी एंड वेरी प्रॉस्पेरस न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। Thanks a lot. Thanks for watching.